की धरती से, सोनारा भूल की धरती से, सरोवर के अंदर से सबसे बड़ी पाल क्षेत्रफल की दृष्टि से नठारा पाल, जो आज आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार, भारत देश ही नहीं विश्व आदिवासी दिवस पूरा विश्व मना रहा है। आज उसी उपलक्ष्य आज जो यहाँ पर बहुत बड़ी विश्व आदिवासी दिवस का जो सम्मेलन हम लोगों ने सफल बनाने की पुरजोर कोशिश करी, और आदिवासी परिवार की जाजम पर विराजमान छोटे भाई बहन, हम उम्र भाई बहन, काका काकी, बाबा बाबी और मेरे गुरु समान आपके कर्मचारियों और महानुभाव बुजुर्गों, सभी को एक बार तहे दिल से इस कुदरत के समक्ष आप लोगों को विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त आदिवासी परिवार नठारा पाल की तरफ से आपको हार्दिक जोहार अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, तालियों की इतनी जरूरत नहीं है, पर मुझे वो चीज की जरूरत है जो मेरे साथ कदम से कदम ताल मिला करके और कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार है, वो साथी की जरूरत है मुझे। तो आप सभी साथियों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप अलग अलग क्षेत्र से यहां पर आकर के आपने इतना अच्छा आयोजन किया, उसको सफल बनाया, और बहुत सारे पूर्व में वक्ताओं ने बता भी दिया कि हमारी ये चीजें हैं, हमारी ये चीजें, बहुत सारी चीजें बताई और बहुत सारे लोगों ने सुना। उसके लिए भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि जो वक्ता आज तक बोले उनको समाज के अंदर कहीं पर शायद मौका नहीं मिला होगा, और उसके बाद में भी जाकर के उन्होंने हिम्मत करी कहीं ना कहीं। और बहुत सारे साथियों ने तो पहली बार माइक पकड़ा होगा, ऐसा लग रहा होगा हाफ आईली तो है जी आज धुसता है। साथियों, आज से कुछ समय पहले मैं भी इसी तरीके से कांपता था, पर आज पहाड़ों के बीच बचे हुए एक छोटा सा बेड़ा फला से लेकर के भारत की राजधानी नई दिल्ली तक दहाड़ करके आ चुके हैं, और दहाड़े ही नहीं, ऐसी ऐसी मांगों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आए हैं जो आप सभी साथियों को पता भी होगा। छोटा सा नाम है जितेश कुमार कटारा उर्फ जीतू भाई कटारा के नाम से जानते हैं साथी, और 5वीं तक बेड़ाफला स्कूल में पढ़ने के बाद में जाडोल सराड़ा हॉस्टल के अंदर मैंने 7 साल पढ़ाई करी। मुझे नहीं पता था जीवन कहां जा रहा है, फर्स्ट डिवीजन पास हुए, बहुत सारी चीजें हुई, पर कहीं समझ में नहीं आ रहा था कहां जाना चाहिए। आज से ठीक 5 साल पहले इस आदिवासी परिवार का नींव नमी थी, उलगुलान हुआ था। उस दिन से मुझे अपने खुद का आईना देखने को मौका मिला। साथियों, मैं पुरजोर से कह सकता हूं, आज यहाँ पर खड़े हुए 85% से ज्यादा साथियों को आदिवासी कहने पर बहुत शर्म आ रही होगी। आदिवासी ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना उपजाति है, ना कोई गोत्र है। आदिवासी का अगर आप संधि विच्छेद कर सकते हैं तो कैसे समझेंगे उसको? बहुत सारे साथी आदिवासी से कंफ्यूजन है, इसलिए बता रहा हूं मैं। आदि प्लस वासी, आदि मतलब आदि अनादि काल से रहने वाला, वासी यहां का निवासी, मतलब आदिवासी कौन है? मूल दुल्लो धनी है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? हम पूरे भारत देश के मालिक है। मालिक कैसे, आपको बहुत सारी चीजें बाद में बता दी जाएगी। मैं उसी उपलक्ष्य में आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहां पर जो आज इतनी अच्छी मात्रा में जो युवा साथी, बुजुर्ग, वडील, माता बहने जो शामिल हुए हैं, वो क्या सोच करके, ऐसा कौन सा त्योहार है जो ये युवा मनाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, आज अभी हाल फिलहाल पहले ही एक त्योहार गया, राखी, होली, दीपावली, आते कि नहीं आते? क्या वो कौन सा देश मनाता है? ये झंझट सिर्फ भारत देश के अंदर ही है। आपने कभी सुना कि अमेरिका के अंदर भाई बहन एक दूसरे को राखी बजा रहे हैं? सुना कभी न्यूज पड़ी क्या? और पता चला चीन के अंदर वो लोग होली खेल रहे हैं। सुना क्या कभी? मुझे बताओ कि आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज जो है वो सबका बाप कैसे है, सबसे बड़ा कैसे है? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ विश्व आदिवासी दिवस न कि पूरा राष्ट्र का नहीं है, भारत का भी नहीं है, राज्य का भी नहीं है, ब्लॉक का भी नहीं है, पाल का भी नहीं है।
ये जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। सम्मानित देश 198 199 देशों के अंदर जहां पर भी आदिवासी रहता है वहां पर 5 लोग इकट्ठा होते हैं तो भी विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। आज विश्व आदिवासी दिवस बहुत खुशी की बात है। आज हम 26वां विश्व आदिवासी दिवस मना करके इस नठारापाल की ऐतिहासिक धरती को हम हरा भरा करने जा रहे हैं। आज से ठीक 9 अगस्त 1994 के अंदर यूएनओ द्वारा घोषित सबसे पहला विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। आपको कहा जाता है, पूछा जाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई सबसे पहले कब लड़ी गई थी? 1857 की क्रांति कहते हैं जनाब। उसके ऊपर एक फोटो लगा हुआ है जिसका नाम है धरती आबा आबुआ दिसुम आबुआ राज। नाम उसका बिरसा मुंडा, जो झारखंड में जन्मे। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले जो क्रांति लड़ी थी 1855 के अंदर लड़ी थी। और कोई लोग कहते हैं, जिन समझदारों के हाथ में, जिन लेखकों के हाथ में कलम आ गई, उन्होंने लिख दिया सबसे पहले जो क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई थी वो 1857 में लड़ी गई थी। मैं साथियों से कहना चाहता हूं, यह कलम हमारे हाथ में कब आएगी? हम कब लिखना शुरू करेंगे? आज हमारे समाज को सबसे पहले, आज मैं बुजुर्गों से भी पूछना चाहता हूं, आज जब मैं छोटा सा था उस समय नठारापाल नाम सुनते ही चोर तो क्या सरकारी जनाब भी नहीं आते थे अंदर। यह पावर था नठारापाल का। पर किसी बहुत सारी साजिशों की बाद में उसको विकास के नाम पर सबसे पहले ग्राम पंचायतों में बांटा गया। ग्राम पंचायतों से उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया और बांट करके आज वो कर दिया है। आप देख सकते हैं विकास की घड़ी तो क्या है, आप खुद देख रहे हैं, खुद सारी चीजें समझ रहे हैं उसको। मैं उसकी बार बार दोहराने वाला नहीं हूं। तो उस समय उस साथी ने सबसे पहले यह लड़ाई लड़ी थी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर थे, वह एससी थे। धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज जो पूरा भारत देश जो आज एक चीज पे अड़ा हुआ है वो है संविधान। संविधान के बदौलत आज पूरी भारत देश के अंदर ये संचालित होता है, पूरा कार्यक्रम, पूरा कानून व्यवस्था, सारी चीजें। उस समय शामिल होकर के एक आदिवासी इंसान था, उसका नाम था जयपाल सिंह मुंडा, जो संविधान के अंदर जब कार्यकारिणी गठित हो रही थी और उसके अंदर बैठ करके संविधान जब बन रहा था तब उस इंसान ने 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान रखा था। 6ठी और 5वीं अनुसूची का मतलब थोड़ा सा एक ही बात बता दी तुम, बहुत सारे मुखी साथी भी बैठे होंगे, पाल गमेती भी बैठा गई। आज से 20 साल पहले कड़ानी सालती होती, पाल के अंदर पाल मुखी की चलती थी कि नहीं चलती थी। आज माथे पे बधा हुआ जो सिंधा था, अगर कोई पाल आप आमने सामने पीड़ रही है तो बीच में वो 5 पाल मुखी होते थे, वो अगर सांपों को लिंबी मिल देता तो आमे पाल रोकाई जाती, रोकाती कि नहीं रोकाती। आज ये राज था नहीं था उस समय, वो राज ही 5वीं अनुसूची है। मतलब अपने क्षेत्र के अंदर अगर जमीन के अंदर कुछ चीजें खोद कर निकाली जा रही है तो उसका 80% मालिकाना हक अधिकार आदिवासियों का होगा, वहां के इंसान का होगा। यह चीज है। और वहां पर कोई भी फैक्ट्री लग रही है, वही भी वहां पर कोई भी व्यवस्था की जा रही है ऐसे, तो सबकी राय के बगैर वो चीजें नहीं हो सकती। ये राज था उस समय, पाल मुखियों का राज था, मुखियों का राज था। और बहुत सारे बड़े बड़े एसपी, कलेक्टर, थानेदार, एएसआई, बहुत सारे लोग अंदर आते थे। उस समय उनको परमिशन लेनी पड़ती थी और पूछना पड़ता था मुखी साहब बटे जो फलाना सोरा नहीं सोरे एम की दुआ खरी करवू है। उस समय वो लोग पूछा करते थे। और आज पड़ोसी को भी नहीं पता चलता है, अपना पड़ोस का भाई है जो 5 दिन तक जेल में रह करके सोडा पड़ी की पास आवेरी जो धीरे धीरे। यह होता है आज अपने समाज को, आज अपने समाज के अंदर ऐसे टुकड़े करके उसको विस्थापित कर दिया गया है। आज अगर यह जनगणना जो आदिवासियों की सबसे पहला अलग धर्म कोड था वो 1941 के अंदर, 1941 के अंदर बंद कर दिया था। और 1951 के अंदर जब जनगणना हुई थी तब से आदिवासी धर्म कोड को हटा दिया। उस जनगणना के अनुसार तब तो 1941 में 12 करोड़ आदिवासी थे। आज कितने साल हो चुके जनगणना नहीं हुई है। तो इन लोगों ने बारी बारी से इस समाज को तोड़ा है, तोड़ करके टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। आज वो लोग जिनको कहना चाहिए, झारखंड के अंदर एक मामूली सा इंसान जो आदिवासी कहता था अपने आप को, वो सीएम बनकर बैठ गया है। लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे साथी बाहर फंस गए थे, किसने व्यवस्था करी आपके लिए?
वो लोग ट्रकों में बैठ करके गए थे, पर वापस उनको लाया गया तब हवाई जहाज के अंदर आए थे। क्या आप लोग वो लोग अलग अलग थे क्या? ये अपन को सोचने की जरूरत है। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस पालवी स्तर पर मनाने की जरूरत थी। यहाँ के हर बैठे हुए बुद्धिजीवी गणवीरों की एक ही मंशा होनी चाहिए कि इस पाल को एक बार फिर से एक करना चाहिए। आपको ग्राम पंचायत के अंदर वोट लड़ना है, सारी चीजें करनी है। यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के साथी भी आए हुए हैं, पर आदिवासी परिवार की जाजम पर सब वो समान है। सब जाजम पर बैठे हुए हैं, जो जहां मर्जी है वहां बैठा हुआ है। पर आपको जब अपनी राजनीति करनी हो तब वहां जाकर के आप कर सकते, कोई बात नहीं। पर आदिवासी समाज और कटारा गणगोत्र की जब बात आती है तब नठारा पाल एक हो जानी चाहिए। ये चीज तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए साथियों? तो ये चीजें आज अपन एकता करेंगे, आज से पाल करेंगे तो वो होना चाहिए। आज मैं ये कह रहा हूं, छोटी सी बात है, आपका आरक्षण कहां गया? आपका बचपन से लेकर के एमएलए एमपी तक बहुत सारे लोग अपने साथी होते हैं। अपना 100% आरक्षण है, अपना ही साथी है, अपना ही भाई है। पर मैं ये कह रहा हूं, शिक्षा के अंदर आरक्षण कहां गया? आपका पियोन से लेकर के प्रिंसिपल कौन बैठा हुआ है आप समझ सकते हैं। तो अपना शिक्षा का आरक्षण कहां गया? सबसे पहले अपन को अपनी शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा। और जो शिक्षा से भटक गए हैं साथी, बाहर व्यापार करते हैं, उनको धंधे के अंदर हाथ डालना पड़ेगा। धंधे के अंदर हाथ डाल करके अपन उसी तरीके से वो कर सकते हैं धंधा। बहुत सारे साथी धंधा लगाते भी हैं, रातों रात उनको करोड़पति बनना होता है। पता चला हफ्ते भर बाद में वही रोडपति बने पड़े हैं। तो ये चीजें अपन को समझने की जरूरत है बहुत। दूसरा जो समुदाय होता है वो रेगुलर मेहनत करता रहता है, और रेगुलर मेहनत करने के बाद में एक दिन सफलता जरूर हासिल करता है। आपने देखा होगा, बाप दादा बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। आज चावड़ के अंदर कोई भाई साहब अपने जैसे कोई भी किसी की भी दुकान है, वहां से सिर्फ अगर पीछे दुकान में देखा होता तो 5 किलो चक्कर, 5 किलो पीपे में चाय पत्ती और ऐसी चीजें पड़ी होती। आज क्या देख रहे हो आप? वही फ्रेम में सजा करके बहुत बड़ी होलसेल की दुकान बना दी। कब से है वो दुकान? बाप दादाओं के टाइम से। क्या मुझे ये बताइए, अपने साथियों ने किसी ने आज जो बेटा ने किया, जो पापा ने किया था, वो बेटा कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहे। अपन को धंधे के अंदर अपना हाथ बढ़ाना होगा, सबसे बड़ी बात। इसलिए बहुत सारी बात है, क्योंकि आयोजन कमेटी बोलेगी भी नहीं, क्योंकि मेरा टाइम, आज आप बताओ कि ये पूरा प्रोग्राम संचालन कर सकते हैं, 5 घंटे तक रेगुलर बोल सकते हैं, पर आज समय की बहुत कम अवधि होने की वजह से मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर के फिर से एक बार वापस से आना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा और समझाऊंगा आपको। और एक ही बात है, तीर धनुष देना। हमारे पुरखों ने संविधान के अंदर, संविधान की जो कमेटी गठित हो रही थी, वहां पे बैठकर उन साथियों ने कलम की बदौलत हमें संविधान देकर के गए हैं। कौन सी? 5वीं और 6ठी अनुसूची। मतलब वहां पालवी राज होना चाहिए। वहां पर अगर ग्राम सभा गठित है, ग्राम सभा का मतलब समझते हैं आप, 5 मुखी जो राज करते हैं। जैसे कोई न्यापटा फंस गया होता है, उसका कादिरा कैसे करते हैं? 5 आदमी ये आते हैं, 5 आदमी ये आते हैं, रफा दफा हो जाता है, नहीं हो जाता है। आज ये होने से पहले वहां पे पुलिस थाने में चले जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं, हमारे पुरखों ने तो पेन की कलम से, उसकी ताकत से हमको हमारे संविधान के अंदर हक देकर के गए हैं और आदिवासी समुदाय लिख करके गए हैं। और आज युवाओं को उलगुलान हुलजोहार करना पड़ेगा और समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर हमारे जल, जंगल, जमीन और 3 अधिकार अगर कोई नहीं देता है तो हम शायद तीर कामटे की भी जरूरत पड़ सकती है, हम उससे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उलगुलान साथियों, मैं आज यही कह करके आपको बहुत सारी चीजें समझाना चाहूंगा। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है। आज कटाराओं की कुल देवी कहां पर है? धरण माता है। मुझे बताओ किसके आंगन में बनी हुई है वो माता कहां पर बनी हुई है? वो अकेली स्वतंत्र पहाड़ पर है। हम चाहते हैं मंदिर में, पर फिर भी वो स्वतंत्र बैठी हुई है कि नहीं? आज ये प्रमाण है। जो कुल बताई जो होती है, कुल गोत्र, कुल पूर्वज जो होते हैं, उनकी चीजें, उनका इतिहास जानने की जरूरत है। आज वहां पर बहुत सारे छात्र लोग आते हैं बाहर से कि इतनी जोरदार की देवी है, तो बाहर से लोग जैसे सुनते हैं वो आते हैं। बहुत सारे साथियों ने पहल करी थी कि वहां पर लाइट चढ़ाने की बहुत सारी चीजें करी थी। मुझे बताओ, वहां पर एक चीज खा रही है, वो क्या है? वन अधिनियम, जंगलात का कानून आ रहा है कि नहीं आ रहा है आड़े? मैं ये बताना चाहता हूं, यहां पर बैठे हुए बुजुर्ग से कहना चाहता हूं, आप जब इस बच्चे जैसे छोटे होंगे तब ये जंगलात का कोर्ट कहां पर था? जब नठारा पाल सबसे पहले बची थी, जो बुजुर्ग यहां पर इस नठारा पाल को बचाया है, क्या उस समय जंगलात थी क्या? मुझे बताओ, उस समय जंगलात नहीं था।
यहाँ का आदिवासी, यहाँ का कटोरा समुदाय पहले है या फिर जंगलात पहले है? आपको यह चीज गौर करना पड़ेगा। मैं इसी के साथ में आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा का पावर आपको वो करना पड़ेगा। उसके अंदर कोई पार्टी पॉलिटिकल नहीं होता है। जो पुराने मुखी है उनको बुला करके, जो नए मुखी है उनको उनके समक्ष दिया जाता है। जब ग्राम सभा गठित होती है तब एक चौकी से एएसआई आवो तो और एक थाने से थाना अधिकारी आवो तो वो आकर के हमारे बीच में बैठेंगे, फिर बताएंगे कि रेवेन्यू विलेज हमारा ये है और यहाँ पर ग्राम सभा गठित है। आज के बाद में हम जो 51 आदमी डिसाइड कर रहे हैं उनको आकर के आप कुछ भी चीजें वो कर सकते हैं। आज एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। बहुत सारे साथी एक अर्क, आदिवासी को जो अर्क होता है वो बनाने का काम करते हैं। और धन्यवाद कहना चाहूंगा आदिवासी समुदाय के लिए। अगर उस चीज को जिंदा नहीं रखा होता तो आज कोविड-19 के अंदर, लॉकडाउन के अंदर उसको भी सैनिटाइजर का नाम दिया जा रहा है। क्या चीज है वो? उसको नाम इन लोगों ने, गलत लोगों ने जाकर के उसको नाम दारू दे दिया है। वो दारू नहीं है भैया। आप बहुत सारे साथी जो बाहर जाते हैं, अर्क बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करते हैं। उस समय दादरा नगर हवेली के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर ताड़ी होती है। ताड़ी भी एक अर्क होता है और उन लोगों को भी उस ताड़ी का नाम लेकर के, उसका नाम बदल करके दारू रख दिया। हमारे इस महुआ के अर्क को भी आज अगर दारू ही कहते तो कोविड-19 के अंदर उसको सैनिटाइजर क्यों बोल रहे हो? आज बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये चीजें करी भी है और उपलब्ध मात्रा में ये कहीं कहीं पहुंचाई भी जा रही है। आज बहुत सारे साथी उस दरे के अंदर अगर कोई गाल रहा होता है, हरू काटते हुए ते भाई पहले पतो भी नहीं हुए और एक जना आवे औसो करीन ले जाए। और थाने जाते जाते, थाना में या चौकी में जाते जाते वो केरबू भले 5 बोतल भर जुए ने 15 बोतल नु खाली हुए तब पूरा 20 लीटर पूरू थाई जाए जमीन जातू जातू और वना ऊपर रखी फोटो की साड़ी दे तो एक केरबा आती है वाणो। वो आदमी क्या करता है? अपने खुद के पेट को भरने के लिए, पेट का पालन पोषण करने के लिए वो चीजें वो कर रहा है। उसको उसके जूते गिर जाते हैं। जितनी तनख्वाह उसने उससे कमाई नहीं होती है, उससे दारू से पैसा नहीं कमाया होता है, उस अर्क से पैसा नहीं कमाया होता है, उतना उसके जूते गिर जाते हैं वहां थाने में पेशी करते करते। ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्राम सभा नहीं है। आपको इसी बदौलत में कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा गठित करवानी पड़ेगी। अगर ग्राम सभा का पावर यह है कि हमारे देश में, हमारे नठारा के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे जिले और ब्लॉक के अंदर अगर यह चीज है तो हम यहाँ के मूल मालिक हुए, हम यहाँ के हक अधिकारी हुए। आज कुल देवी किसकी है? अपनी है कि नहीं? और अपन लोग उसके लिए अगर कोई चीजें थोड़ा भला हो जाता है, वहां पर लाइट बिल, वो लाइट वगैरह हो जाती है या पानी की सुविधा हो जाती है तो किसी का बुरा हो रहा है क्या? बहुत सारे साथी याद करेंगे कि नहीं करेंगे? आज वहां पर परमिशन वो करनी पड़ रही है। मैं कह रहा हूं ग्राम सभा का लेटर पैड बना करके जो मुखी है वो लिख करके दे दो। उन लोगों को भी हिम्मत नहीं होगी उसके ऊपर साइन करके रिटर्न में दे देवे कि हम काम नहीं करने देंगे। क्योंकि ग्राम सभा जो है 13(3) के तहत 244, 370 कौन कौन जानता है? 370 कौन कौन जानता है? धारा जम्मू कश्मीर के अंदर लगी हुई थी और उसको हटा दिया गया। 370 का मतलब क्या था? वहां पर कोई बाहर का व्यक्ति जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता। बहुत सारी चीजें थी। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर 244 है, संविधान अनुच्छेद 244 13(3) का 19 पैरा के अंदर, वो पैराग्राफ के अंदर वहां पर दे रखा है ये कि ग्राम सभा को विधि बल प्राप्त है। मतलब कानून जो कार्रवाई होती है ना वो विधि बल प्राप्त है। मतलब एक मुखी को इतना पावर होता है, एसपी, कलेक्टर साहब, थानेदार साहब और एएसआई साहब के साथ में बैठ करके उस जो मामला हुआ होता है उसके साथ में बैठ करके डिसीजन लेने का काम होता है। मुखी बोलते हैं वैसे उनको भी करना पड़ता है और वो बोलते हैं उनके हिसाब से उनको भी करना पड़ता है। ये पावर होता है। आज मैं अगर एक छोटी सी बात बोलूं कि हमारे जो नठारा पाल, सबसे पहले जहां तक मुझे इतिहास मिलता है, देखने को मिलता है, नठारा पाल सबसे पहले बस्सी में थी। जो जसवंत पाल बनाने की वजह से बीच में पाल पड़ गई, गामड़ा पाल अलग हो गई और बस्सी पाल अलग हो गए और बहुत सारे बुजुर्ग साथी थे जो आकर के नठारा पाल के अंदर बच गए। ये अपने कई कई बुकों में इतिहास मिलता है, ऐसी चीजें सामने आने को मिलती है। ये हमें वास्तविक है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, हमें पढ़ने को मौका मिला है तो हमें ये इतिहास हमारे बुजुर्गों से जानने को मौका मिलेगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या ऐसा वास्तविक हुआ था क्या? आज उसी पानी को बांधा है, किसको विस्थापित किया? आदिवासी को विस्थापित किया। आज अगर यहाँ पर एक इंसान जाकर के किसी प्रतिनिधि इंसान को यह बोल देवे कि हमें द्राण माता माता पानी सा भी रह जुए, क्या बोलेंगे वो? आत्मनियाड़ो उतर जुए नहीं उतर जुए? क्या बोलेंगे? आत्मनियाड़ो उतर जुए नहीं उतर जुए? और
अगर और ज्यादा अगर कुछ समझदारी से बात बताई तो वो क्या बोलेंगे, माता माता खरे पानी सीढ़ी सके। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, जसवंत पाल के वहां पर इतनी बड़ी बड़ी मोटरें लगा करके 50 किलोमीटर उदयपुर उन लोगों को जिंदा रखने के लिए पानी ले जा सकता है, तो ऐसी योजना निकाल करके द्राण माता पानी नहीं चढ़ाया जा सकता है क्या? चढ़ाया जा सकता है, नहीं जा सकता? द्राण माता कौन सी उनसे उन पहाड़ों से ऊपर है, किस सिस्टम से चढ़ाया जा रहा है? ऐसी योजनाएं नहीं बनाई जा सकती है क्या? बहुत सारे लोग होते हैं उनको वहां पर सदन में बुलाया जाता है और बोल करके ये बोलते हैं कि हमारे वहां पर जंगली जानवर बढ़ गए हैं, मतलब जंगली जानवरों ने उनको शायद ठप्पा देकर के उनको वहां पर भेजा है। आदिवासी के लिए सुरक्षा करना सीख जावे, और आदिवासी ये समुदाय तो जग चुका है। आज धन्यवाद कहना चाहूंगा उन समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए और 13 फलों के बुद्धिजीवी गणवीरों के लिए। आज हम बहुत सारी प्रतिभाओं को सम्मान देने का मौका मिलेगा हमको, और आज उनको हौसला देंगे कि बेटा तो भाई है या बहन है तो लड़ाई लड़, तो शिक्षा को अलग जगाने वाली लड़ाई लड़। हम तेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के तेरे साथ में खड़े हैं, कहां पर अन्याय हो रहा है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए बातें बहुत सारी है और बाद में भी बताऊंगा। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय वीर बाला कालीबाई कलासवा, जय माला कटारा, जय द्रालमा, जय कुदरत, जय जोहार, जय आदिवासी। एक नारा कहना चाहूंगा, अरे जय जोहार का नारा है। आपका जोश बहुत कम हो गया है, माफी जोहार, अब आगे नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अगर एक और नारा बोलूंगा तो शायद तक राज सिंहासन भी डोलता है। उस नारे के पीछे एक ही लाइन बताना चाहूंगा, अरे जब जब आदिवासी बोल रहा है राज सिंहासन डोला है। वो 2 लाइनें हैं। आज से 1 साल पहले का विश्व आदिवासी दिवस कैसे मनाया गया था? ऐच्छिक अवकाश था, मतलब जहां पर आदिवासी रहते हैं वही स्कूल हो या फिर स्कूल भी बंद नहीं थी, उनको हाजिरी भर के शायद वहां पे मना रहे तो वहां पे जाना चाहिए था, और पंचायत समिति लेवल पर बनाया जा रहा था। अब की बार जब आदिवासी जगह, मतलब 1 साल से इस साल के बीच में आदिवासी जगह की नहीं जगह, जगने के बाद में उन्होंने मांग करी। आज क्या अवकाश है? राजस्थान के अंदर पूरा सार्वजनिक अवकाश है। तो धन्यवाद कहना चाहूंगा उन सभी महान बुद्धिजीवी गणवीरों को जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने पहल करी इस चीज को लागू करवाने के लिए। और आज के बाद से हम जो भी त्योहार जब भी मनाएंगे, विश्व आदिवासी दिवस, मतलब उस दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि कुछ भी हो, उस दिन 9 अगस्त मतलब छुट्टी रहेगी, ये बात पक्का है। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूं 18 पाल के अंदर हम लोग मिलकर के, और आप सभी साथियों की आह्वान से मैं कहना चाहता हूं कि सराड़ा तहसील और उदयपुर जिले का सबसे बड़ा प्रोग्राम अपन करवाना चाहते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाथ खड़ा करके मेरे को साथी जवाब देवे। मैं ये कहना चाहता हूं, आपका मान बचाना है, आपका ईमान लाना है। आपके जो बुजुर्ग साथी जो है अपने बाप दादा है, उनका पालवी राज वापस लाना है। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको कोई राजनीति करने का स्वार्थ नहीं है। धन्यवाद जोहार आप सभी साथियों का। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।